नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पाकिस्तान बिक रहा है, ये बात सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये एक कोरा सच है कि पाकिस्तान अब किस्तों में बिकना शुरू हो गया है और पाकिस्तान का खरीदार बना है चीन, जिसने पाकिस्तान की बोली लगानी शुरू कर दी है। चीन ने ग्वादर पोर्ट सिटी के नजदीक 24 वर्ग किलोमीटर का पूरा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है और इस इलाके को कटीले तारों से घेरना भी शुरू कर दिया है। यानी अब पाकिस्तान की जमीन पर लाल झंडा लहराने ही वाला है। नीलाम हुआ पाकिस्तान। चीन की साजिश हुई कामयाब। इमरान ने बेचा पूरा शहर। चीन का हो गया ग्वादर। बलूचिस्तान में बगावत। पाकिस्तान के नक्शे पर नजर आने वाला ये ग्वादर शहर महज एक शहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान और चीन की सबसे बड़ी और दुखती नब्ज है। नाम है ग्वादर। ग्वादर शहर का गहरा हरा समंदर की मचलती लहरें और शहर की सीली हवा अब पाकिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लिए बेगानी होने वाली है, क्योंकि यह शहर तो बिक गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अक्सर दुनिया ने यूं ही मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते न जाने कितनी बार देखा होगा, लेकिन आज के हालात में इन दोनों के चेहरे पर ठहरी मुस्कुराहट का मतलब जानकर पूरी दुनिया हैरत में है, क्योंकि इमरान का चेहरा तो मुल्क को बेचने की वजह से खिला है, जबकि शी जिनपिंग इसलिए मुस्कुराते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी एक और साजिश कामयाब हो गई, और वो साजिश है पाकिस्तान का सबसे अहम और बड़े बंदरगाह वाला शहर यानी ग्वादर पोर्ट सिटी अब चीन का होने वाला है। बेसिकली फेंसिंग के मतलब ये है कि वहाँ पे दमन की नीति को आगे बढ़ाने का प्लान है चाइना का पाकिस्तान की सेना के साथ मिलके। और हालांकि वहाँ पे दमन की नीति पाकिस्तान काफ़ी समय से अप्लाई कर चुका है, लेकिन उसको अभी तक कामयाबी नहीं मिली। तो क्या मैं समझता हूँ फेंसिंग के बाद चाइना अपने कब्जे में इस ग्वादर सिटी को लेने के बाद क्या ये दमन की नीति में उसको कामयाबी मिलेगी? सचमुच पाकिस्तान चीन के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंस चुका है और इमरान खान और उनकी सेना भी चीन की चालों के आगे घुटने टेक चुकी है। और जिस रास्ते पर हाथ पकड़कर चीन पाकिस्तान को लेकर चल चुका है, यकीन जानिए पाकिस्तान का गुलाम बनना तय हो गया। बताया जा रहा है कि ग्वादर पाकिस्तान का पहला ऐसा शहर होगा जो कि सील्ड सिटी कहलाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान के इस शहर पर अब चीन पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा लेगा। बताया जा रहा है कि चीन ने ग्वादर के 24 वर्ग किलोमीटर को अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पे सुरक्षा और बाकी सारे बंदोबस्त का खर्चा भी चीन ही उठाने वाला है। खबरें ये भी हैं कि चीन ने हाल ही में $50 मिलियन पाकिस्तान सरकार को दिए हैं इस पूरे इलाके के बाड़बंदी के लिए, क्योंकि चीन को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं बलोच एक बार फिर से चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर हम नाना बोल दे। ग्वादर पर चीन के कब्जे को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया के बड़े हिस्से पर अब चीन की साजिशों के गहरे निशान पड़ गए हैं और ग्वादर उसकी साजिशों का अब नया ठिकाना होगा, जहां से वो पूरी दुनिया पर राज करने का अपना सपना और ढंग से पालने का गुमान पाल सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने ग्वादर को पूरी तरह से अपने कब्जे में करने और उसकी हिफाजत के लिए तगड़ा बंदोबस्त भी किया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्वादर पोर्ट सिटी के जिस हिस्से को चीन अपने कब्जे में करने वाला है, वहां आने और जाने के लिए दो दरवाजे होंगे, जिनकी निगरानी के लिए 500 से ज्यादा HD कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा चीन ने ग्वादर एयरपोर्ट पर अपने नागरिकों के रहने के लिए 80 हाउसिंग प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये बसावट उस तारबंदी से बाहर होगी जिसके लिए वो $50 मिलियन खर्च करके बाड़ लगवा रहा है। चाइनीज जो है सेना के लोग वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे जो खबरों के मुताबिक, और फिर वो मिलके चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज और चाइनीज के जो पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, और फिर उसके अलावा वहाँ पे जो फोर्सेस के बीच में एक समन्वय बनाएंगे और दोनों मिलके इसको करेंगे, लेकिन जिसमें चाइना का बड़ा रोल रहेगा। ग्वादर का इलाका पाकिस्तान के जिस बलूचिस्तान में पड़ता है, वहाँ के लोग पहले ही चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट सीपेक को लेकर गुस्से से भरे हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चीन को बलोच लोगों के बगावत करने का डर भी सता रहा है। इसी गरज से चीन ने अपने कब्जे में लिए 24 वर्ग किलोमीटर के इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने ही हाथ में रखने का फैसला किया है, और इसीलिए उसने पूरे इलाके को कटीले तारों की बाढ़ से घेरने का इरादा किया है, जिसके लिए चीन ने पाकिस्तान को $50 मिलियन की रकम देकर पूरे इलाके को तारबंदी से घेरने का फैसला किया है। मुझे नहीं लगता कि फेंसिंग कर देने से या इस तरह से रोक लगा देने से, वेपन फ्री जोन डिक्लेयर कर देने से वेपन्स नहीं आ सकते। वेपन वहीं बन जाएंगे, वहीं पे IEDs वगैरह और इस तरह की चीज़ें बनाना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, और बहुत तरीका है उनके पास, इसलिए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो चाइनीज़ से बहुत नफ़रत करने लगे हैं, और पाकिस्तान सेना से पहले से उनके रिश्ते ख़राब हैं, और वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ वहाँ पे रहे। मई 2019 में पर्ल कॉन्टिनेंटल में बलोच विद्रोहियों के हमले के बाद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल में एक डर भी बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो इलाका चीन अपने कब्जे में लेने जा रहा है वो पोर्ट सिटी से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। ग्वादर के हालात के मद्देनजर पिछले ही महीने इमरान खान की सरकार के आला अफसरों के साथ साथ चीन के आला अधिकारियों और पाकिस्तान सेना के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों के बीच एक बैठक भी हुई थी। कुछ अर्सा पहले ही इमरान खान खुद ISI हेडक्वार्टर भी गए थे, और 2 दिन पहले इमरान खान ने ग्वादर के नेवल हेडक्वार्टर का भी दौरा किया था। वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो पाकिस्तान की सेना के भी खिलाफ है, और चाइना के जो मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं उनके भी खिलाफ लगातार है। उनका मानना ये है कि इन प्रोजेक्ट से ग्वादर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि बाहर के लोग वहाँ पे आके बस रहे हैं, जिनके बसने से उनकी सभ्यता, उनके खान पान और उनके रहन सहन, भाषा, हर चीज़ के ऊपर असर पड़ रहा है। वो इन प्रोजेक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। सूत्रों से खबर मिली है कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में विद्रोहियों के हमले का डर चीन के साथ पाकिस्तान को भी है, जिसकी वजह से ग्वादर पोर्ट पर चल रहे चीन के निर्माण काम के ठप होने का खतरा मंडराने लगा है। ये भी खबर है कि ग्वादर की घेराबंदी करने के चीन और पाकिस्तान के फैसले पर बलोच लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, जिसे देखते हुए इमरान सरकार पर इस इलाके की चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर चीन का भी भारी दबाव पड़ रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है कि इमरान सरकार ने अब अपने लोगों की परवाह न करते हुए अपनी जमीन के उस हिस्से को पूरी तरह से चीन के हाथों बेचने का पक्का इरादा कर लिया है, जहां से चीन भारत पर नजर रखने की अपनी साजिश को सिरे चढ़ा सकता है। चीन की एक बड़ी साजिश है कि वो पाकिस्तान की उन जमीनों पर कब्जा जमा ले जहां से उसे दौलत हासिल हो सके और भारत के खिलाफ साजिश करने का मौका मिल सके। ऐसे ही एक इलाका है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों पर जुल्म और तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने गिलगिट बाल्टिस्तान में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों दुकानें तबाह कर दी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह काम पाकिस्तान की पुलिस ने आधी रात के अंधेरे में अंजाम दिया। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन के हवाले किया जा सके, क्योंकि चीन यहां मौजूद खनिज और दूसरे खजानों को लूटना चाहता है। इमरान की सेना का सितम, इमरान के खिलाफ भड़के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत, सीपेक की आड़ में गहरी साजिश,
पीओके में पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मिली जुली साजिश अब अपने पूरे शबाब पर है, जिसकी एक तस्वीर बीती रात ही सामने आई। ये मंजर किसी भूकंप प्रभावित इलाके का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस के सितम के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पीओके की हैं, जहां बीती रात यानी मंगलवार को आधी रात के बाद पाकिस्तान की पुलिस और फौज ने गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में अपना सितम ढाया। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के दायनौर जिले में मंगलवार को आधी रात के बाद अतिक्रमण हटाने के नाम पर पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने मिलकर बुलडोजर चलाए और सैकड़ों दुकानों को जमींदोज कर दिया। इन पे काफ़ी शोषण और काफ़ी अत्याचार पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना ने पिछले कई दशकों से किया है। तो ऐसी स्थिति में ये जायज़ नहीं है कि इस इलाके पे चीनी शासन भी ऊपर से आए और ये लोग और मजबूर हो जाएं और इनमें जो जेनोसाइड के केसेस हुए हैं वो और बढ़ें। पाकिस्तान की अथॉरिटी के इस कदम का इलाके के लोगों ने जमकर विरोध किया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। के ऊपर दुकानदारों का ऑपरेशन रात को 12 बजे नहीं होता है, के रोशनी में होना चाहिए था ऑपरेशन। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ ये सिर उठाती आवाजें दरअसल एक बगावत का इशारा है और इस बगावत को कुचलने के लिए इमरान सरकार अपनी सेना और पुलिस के दम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हैं। उनकी जो मंशा है वो पाकिस्तान से अलग होने की है, जो कि दर्शाता है काफ़ी उनके प्रोटेस्ट में जो वर्ल्ड वाइड होते हैं। और ये जो लोग हैं इन पे काफ़ी शोषण और काफ़ी अत्याचार पाकिस्तान की सरकार और उनकी सेना ने पिछले कई दशकों से किया है। दरअसल जब से चीन ने पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने कब्जे वाले शिनजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर तक सड़क बनाने और वहां अपना नौसैनिक अड्डा बनाने का सीपेक प्रोजेक्ट शुरू किया है, बस तभी से चीन के नेता पाकिस्तान की सरकारों को गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का राज्य बनाने के लिए उकसाते रहते हैं। सीपेक प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इस 2,500 करोड़ डॉलर की लागत वाले प्रोजेक्ट को चीन ने बढ़ाते बढ़ाते 6,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचा दिया है। चीन को अंदाजा है कि भारत इस इलाके में कानूनी अड़चनें पैदा करने के साथ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है, लिहाजा उससे बचने के लिए चीन लगातार ऐसी चालें चलता रहता है ताकि पाकिस्तान इस इलाके को अपने देश में मिला। पाकिस्तान ने एक गैर कानूनी रूप में गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा चीन के अधीन कर दिया है। सीपेक कॉरिडोर जो पाकिस्तान से होता हुआ ग्वादर पोर्ट तक जाता है, उसमें जो नॉर्दर्न इलाका है उसमें कुछ पीओके का इलाका और गिलगित बाल्टिस्तान जिसमें आता है वो इलाका चीन के अधीन करना एक मूल रूप से गैर कानूनी एक कदम है जो पाकिस्तान ने लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान की सेना ने अवैध कब्जा कर रखा है। पीओके के लोगों की मर्जी के खिलाफ उन्हें धोखे में रखकर पाकिस्तान ने बेहद ही खतरनाक साजिश का जाल बिछाया है, जबकि भारत ने उसे ऐसा ना करने की चेतावनी तक दे दी। दरअसल पाकिस्तान की साजिश के पीछे चीन का हाथ है और उसी सिलसिले में पाकिस्तान की हुकूमत यहां अपने जुल्म और सितम के सहारे पीओके के लोगों की आवाज को दबाती चली आ रही है। आरोप है कि कुदरती तौर पर संपन्न गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में छोटी बड़ी हजारों खदानें हैं जिन पर पाकिस्तान सांप की तरह कुंडली मारे बैठा है। पाकिस्तान की शह पर चीन इस इलाके में अपना असर बढ़ाता जा रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान के बीचों बीच होकर गुजरता है और इस इलाके में चीन सीपेक कॉरिडोर की आड़ में सड़क, रेल, बिजनेस जोन, एनर्जी स्कीमों और पाइपलाइन जैसी चीजों को बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। खबर है कि चीन ने इस इलाके में 5 सुरंग, 2 पुल भी बनाए हैं, जबकि 78 छोटे छोटे पुल का काम भी चल रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो इस्लामाबाद पर काबिज इमरान सरकार इस इलाके की कुदरती दौलत और इलाके में चल रहे तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपने काबू में करके लाहौर और रावलपिंडी की जरूरतों को पूरा करने का मंसूबा पाले बैठी है।
और इसी गरज से वो लगातार इलाके के लोगों पर जुल्म सितम ढा रही है। चीन भी यही चाहता है कि पाकिस्तान इस इलाके को कानूनी तौर पर अपना हिस्सा बना ले, तो सीपेक की आड़ में पाकिस्तान सरकार के साथ उसे एक और करार करने का मौका मिल जाएगा। दरअसल ये उसकी एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत एक कमजोर और हताश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन लद्दाख पर भारत की पकड़ को कमजोर करने और अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह से लेकर पूरे बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए शिनजियांग तक के इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर लेना चाहता है। लेकिन भारत ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। बात किसान आंदोलन की। पिछले 20 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरना दे रहे हैं। सर्द हवाओं और ठिठुरन के बीच किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दखल दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का आदेश दे दिया है, साथ ही किसानों को नोटिस भेजने का फरमान भी सुनाया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे ज्यादातर किसानों को कृषि सुधार कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो इस बात से अनजान है कि कृषि सुधार कानूनों के जरिए सरकार ने किस तरह किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की। हमने उनसे कृषि सुधार कानूनों के बारे में सवाल पूछे, तो पता चला कि ज्यादातर किसान सिर्फ नेताओं के कहने पर आंदोलन कर रहे हैं। सच तो यह है कि उन्हें कृषि सुधार कानूनों की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करेंगे, मुझे लगता है ये मसला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। वो दूसरा स्वर्ण दिवस है जब भारत के किसान को आत्मनिर्भर कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 3 किसान कानून लागू हुए हैं। भरोसे से टूटेगा भ्रमजाल। इस मैदान की ओर चले आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से। संवाद से होगा समाधान। वह एक किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। बुझेगी आंदोलन की आग। हमें तो पता नहीं, जो हमारे मुखिया उनसे बात करो भी क्यों बैठे हैं आप यहाँ भी। जब सरकार ने मोदी जी ने कह दिया तो संगत को जाना चाहिए। फिर जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा। शीतलहर से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। सर्दी के सितम ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की मांग पर अड़े किसानों के लिए अलाव, रात काटने और ठंडी हवाओं से बचने का सहारा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। कई किसानों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में पुआल का बिस्तर बनाकर उसे ही घर में तब्दील कर दिया है। मैं यहाँ पर गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको दिखाऊंगा कि अलाव जलाकर लोग अपना समय काट रहे हैं। और इस तरह से सुबह भी आप देख सकते हैं लोग अपने जो रजाइयाँ हैं या ब्लैंकेट हैं कंबलों में सिमटे हुए हैं, क्योंकि 10 बजे का समय हो चला है और बावजूद इसके सर्द हवाएं जो हैं दिल्ली वालों को मुश्किल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह से अलाव जलाया जाता है ताकि अलाव की जो तपिश होती है उससे कहीं ना कहीं गर्माहट मिले।
पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दी का सितम तो झेलने को राजी हैं, लेकिन कृषि सुधार कानून उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। वही कृषि सुधार कानून जिनकी जानकारी किसानों को है ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजनीतिक दलों के भ्रमजाल में फंसकर किसान आंदोलन का झंडा तो बुलंद किए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी है ही नहीं कि कृषि सुधार कानूनों में है क्या, इनसे उन्हें किस तरह के फायदे होंगे। यही नहीं, जिन बिंदुओं पर सरकार संशोधन करने और चर्चा करने की बात कर रही है, उन बिंदुओं की जानकारी भी किसानों को अच्छी तरह नहीं है। वो सिर्फ कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हैं। न्यूज 18 इंडिया ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ चौपाल की, जिससे साफ हो गया कि किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग को हवा दी जा रही है। गौर से सुनिए, सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को कृषि सुधार कानूनों की कितनी जानकारी है। ये बिल है जो सरकारों के खेतों लगाए हैं और वही रद्द करा के जाने। 3 बिल है जो वो रद्द करा के जाएंगे हम। 3 बिल कौन कौन सा है, कुछ जानकारी है? जानकारी ऐसा नहीं कोई है। नहीं, कानून है यही है कि हमको हमारे खेतों में ही मजदूर बनाना चाहते हैं, यही सब इनकी चालें हैं। बस यही है और क्या मांगे हैं, कुछ जानकारी है? और नहीं, और जानकारी नहीं है। नो। कौन कौन से कानून को रद्द करना है? बस सारा कानून ही रद्द करना है। हम वो तो मान रहा है कि बीच में कुछ छूट देते हैं पर नहीं, हम हाँ सुधार करते हैं, पर हमें सारा दूसरा बिल ही कैंसिल करना है। मांगे सर यही है, जो कानून इन्होंने पास किया है वो रद्द करने का ही है। सारी कानून में क्या है? कानून में सर यही है कि आपको भी पता ही है, तो ही बार बार क्यों तो पूछते हैं। सिंगू बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सड़क जैम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साथ देने के लिए उनके घरों की महिलाएं भी मोर्चे में शामिल हैं, लेकिन इन महिलाओं को भी कृषि सुधार कानूनों की ABCD नहीं पता। हमारे साथ यहाँ पर महिला किसान यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार जो है सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सन 4 दिन हो गए जी। आपको भी 4 दिन हो गए? नहीं, सानू 6 दिन हो गए। 6 दिन। आपको कितने दिन? हाँ जी, 6 दिन हो गए। 6 दिन। आपको 6 दिन हो गए सानू यार। कानून में क्या क्या है मालूम है? क्या क्या जानकारी है? जो भी है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ। ऐसी कोई बात नहीं हैगी ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ जो भी ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। जो कानून है जिसका लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान मांग रहे वो मिलना चाहिए। जो कह रहे हैं वो ये 3 कानून है, 3 मोदी वापस ले ले। अपने नेताओं के आह्वान पर किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन तो करने लगे। सैकड़ों की तादाद में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो करने लगे, लेकिन किसानों को उनके नेताओं ने ये नहीं बताया कि कृषि सुधार कानून हैं क्या। क्या ये वाकई किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे? खेती किसानी छोड़कर आए अन्नदाता को उनके नेताओं ने सिर्फ इतना बताया कि कृषि सुधार कानून वापस लिए बगैर घर नहीं लौटना है। सिंघू बॉर्डर ही नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर भी किसान कृषि सुधार कानूनों से बेखबर नजर आए। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। 21 दिन तक किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से ही पूछते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर वो जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उसमें कितना उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। कौन से 3 कानून की बात कर रहे हैं? जो इन्होंने बनाई हैं किसानी में। कौन कौन से चाचा कुछ बताइए। हमें इतना ना पता, हमें तो यही पता। अच्छा, हाँ, मतलब बिल के बारे में तो पता होगा, कौन कौन से पास किए हैं आप लोगों के? हमारा तो कोई हमें ना पता कौन सा करा कौन सा ना करा। 3 बिल बताएंगे। 3 बिल कौन कौन से हैं चाचा? 3 बिल बताएंगे हमारे नेता। आपको भी पता होगा? आप लोग नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं, हमें पता नहीं। जाहिर है किसान आंदोलन को आमादा तो हैं, लेकिन कृषि सुधार कानूनों की जानकारी के बगैर। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता बातचीत की राह छोड़कर सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव पर कई दिनों बाद जवाब तो दिया, लेकिन इस जवाब में कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा, संवाद ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं था। चिट्ठी का मजमून सिर्फ इतना था कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे। जब तक कृषि सुधार कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान मोर्चे पर डटे रहेंगे।
यूपी के कुछ किसान लीडर्स ने बात करी है, उन्होंने कहा कि समर्थन है किसानों का उनको बिल को लेकर। अच्छा, क्या लगता है कि कौन थे वे? यहाँ से तो नहीं कोई गया ना, उनका कोई टेंट था, और जिन्होंने बातचीत करी वे जा सकते हैं यहाँ से, भाई वह स्थान छोड़कर अपना घर जाएं अगर किसी ने बात करी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जबकि कुछ अब भी भ्रमजाल में फंसकर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल किसान आंदोलन के खिलाफ लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा, एडवोकेट जीएस मणि और रिपक कंसल ने याचिका दायर की, जिसमें किसानों के आंदोलन के कारण सड़क जैम होने से लोगों को हो रही परेशानी और कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की अपील की गई थी। इस जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियन को नोटिस भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसानों के नाम देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के राष्ट्रीय मुद्दा बनने की आशंका भी जताई। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और किसान नेता एक कमेटी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष सुनने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अब तक समझौता न होने पर सवाल भी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। Supreme Court issued notice to the central and the state governments regarding this farmers protest, ongoing farmer protest. The court also feeling this issue is a national issue, very important issue, because farmers continuously they are in protest in the peak cold winter season. Issued notice, and Supreme Court, the Honorable Chief Justice of India had said orally to the Solicitor General that the Supreme Court is willing to appoint a committee to sort out these problems of farmers protest and all. अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, कोई कमेटी बनाने की बात कही है, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और किसानों के भी होंगे और दूसरी स्टेट्स के भी होंगे। जो भी माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा और उसके मुताबिक सब काम करेंगे। किसान आंदोलन से दिल्ली आने जाने के रास्ते बंद हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर है। सरकार अब भी संवाद से समाधान निकालने पर जोर दे रही है। किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए सरकार किसान सम्मेलन कर रही है। एक अभियान चलाकर किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि विपक्षी दल सरकार और किसानों के बीच बातचीत से मामला हल करने की दिशा में कब तक अवरोध का काम करते रहेंगे, कब तक आंदोलन की आड़ में राजनीति के दांव चले जाते रहेंगे।